हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। लर्न विद मनिंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन जीएस पेपर 1 के लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रीलिम का पेपर जो होता है आपका जीएस का पेपर 1, उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलो आज का वीडियो हम शुरू कर देते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। विच फ्यूल सेल इज सुटेबल फॉर स्पेसक्राफ्ट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा है कि स्पेसक्राफ्ट एप्लीकेशन के लिए कौन सा फ्यूल सेल अच्छा है। तो 4 फ्यूल सेल्स आपके स्क्रीन के ऊपर है। डायरेक्ट मिथेनॉल फ्यूल सेल, ये लो टेम्परेचर फ्यूल सेल है। प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, दिस इज ऑल्सो योर लो टेम्परेचर फ्यूल सेल। Okay, an alkaline fuel cell is one of the your answer that is we are going to use in a spacecraft applications. Okay, phosphoric acid fuel cell is not the answer. आपको इस क्वेश्चन में ये याद रखना है कि अल्कलाइन फ्यूल सेल जो है आपका अल्कलाइन फ्यूल सेल इज दिस इज योर आंसर। ओके, इसके साथ और एक क्वेश्चन बन सकता है कि विच वन इज having high temperature fuel cell. So solid oxide fuel cell is high temperature fuel cell, and this is not in these 4 options, but you have to remember solid oxide fuel cell having high temperature. It is goes up to 1100 degrees Celsius, and rest of these all 3s are direct methanol fuel cell, proton exchange membrane fuel cell, phosphoric acid fuel cell, or alkaline fuel cell are low temperature fuel cells. Next question is on your screen. Purpose of hydrogen oxygen fuel cell is to. यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि क्या पर्पज है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का। जनरेट हीट, क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, उसके साथ क्या है देखो कि प्रोड्यूस हाई प्योरिटी वाटर। अगर यहाँ पे आपको लगेगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल वाटर प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज कर देते हैं, तो ये बात पूरा रॉन्ग है। प्रोड्यूसिंग हाई प्योरिटी वाटर, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स यही ऑप्शन पिक कर देते हैं, लेकिन दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। रिमूव एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम इलेक्ट्रोड सरफेस, नो। अब भाई मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल होता है ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है अप टू 0.9 वोल्ट। तो आपको ये चीज याद रखनी है इसमें कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। तो अप टू 0.9 वोल्ट, 9 वोल्ट ये जनरेट करता है, 0.9 वोल्ट। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस, क्रिएट अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 0.9 वोल्ट। ओके, not to generate heat, not to produce a high purity water, and not to remove absorbed oxygen from the electrode surface. करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा टू क्रिएट ए पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Which one is not a standard method for quantifying surface roughness? तो सरफेस रफनेस आपने पढ़ा होगा। सरफेस रफनेस मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सरफेस रफनेस मेट्रोलॉजी में हमने इसका पढ़ा है कि सरफेस रफनेस हम ऑटो कैलोमीटर से मेजर कर सकते हैं या फिर फ्लैटनेस मेजरिंग डिवाइसेस रहती है। तो रूट मीन स्क्वायर रफनेस, विच वन ऑफ द इज नॉट अ स्टैंडर्ड मेथड? तो रूट मीन स्क्वायर रफनेस, यहाँ पे ये मेथड बोला है रूट मीन स्क्वायर रफनेस, दिस इज वन ऑफ द मेथड फॉर यूजिंग द सरफेस रफनेस। एवरेज रफनेस, एवरेज रफनेस से भी हम मेजर कर सकते हैं, करेक्ट है। यहाँ पे पूछा है कि नॉट स्टैंडर्ड मेथड, तो नॉट स्टैंडर्ड पूछा है, कौन सा नहीं है? तो फ्लैटनेस टॉलरेंसेस, तो फ्लैटनेस से भी हम सरफेस रफनेस मेजर कर सकते हैं। रेटिंग मेथड ऑन एनी आर्बिट्री स्केल, तो यहाँ पे आपका आंसर ये होगा कि रेटिंग मेथड ऑन आर्बिट्री स्केल, यही आंसर आपका होना चाहिए, ये आंसर आपका होगा। क्यों ये आंसर होगा आपका? यहाँ पे देखो ये आंसर क्यों होगा, कौन सा क्वेश्चन था यहाँ पे? ये क्वेश्चन था। तो आंसर आपका डी ऑप्शन होने वाला है।
क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है देखो, विच वन इज नॉट अ स्टैंडर्ड मेथड फॉर क्वांटिफाइंग सरफेस रफनेस। तो ऊपर के तीनों भी मेथड हम यूज करते हैं, रूट मीन स्क्वायर रफनेस होगा या फिर एवरेज होगा या फिर फ्लैटनेस टॉलरेंस, जो कि एक्चुअल में सरफेस रफनेस टेस्टर रहता है, ऑटोकोलोमीटर से मेजर कर सकते हैं या फिर फ्लैटनेस मेजरिंग करके भी कर सकते हैं। सो रेटिंग मेथड ऑन एनी आर्बिट्री स्केल, दिस इज योर आंसर। सो दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन is from the project management. Okay, so project management as per the engineering services prelim paper 1, this is also important hot topic। अगर इसके बारे में हम कहें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट, क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंश्योर करता है ये हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देखो, प्रोजेक्ट रिस्क इज असेस। ओके, रिस्क असेस करता है तो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन अच्छा लग रहा है कि ठीक है, प्रोजेक्ट रिस्क असेस होना चाहिए। प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी इज असेस। ओके, दिस इज ऑल्सो फाइन। सिस्टम इज डेवलप एट मिनिमम कॉस्ट एंड लास्ट ऑप्शन इज आइदर यू हैव टू पिक बोथ ए एंड बी। सो यहाँ पे जो ऑप्शंस फ्रेम किए हुए वहाँ से हम बेटर ऑप्शन अगर पिक करने की कोशिश करें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या इंश्योर करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो मिनिमम कॉस्ट में डेवलप हो जाए विद इन स्टिपुलेटेड फ्रेम ऑफ टाइम, वो दिए हुए वक्त में पूरे क्वालिटी के साथ और मिनिमम कॉस्ट के साथ पूरा होना चाहिए। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंश्योर करता है। अगर मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊँ तो प्रोजेक्ट रिस्क इज असेस, ये भी बराबर है, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी इज असेस, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर यहाँ पे डी ऑप्शन के साथ दिखाई दे रहा है कि बोथ ए और बी, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है वो क्या है, सिस्टम इज डेवलप एट मिनिमम कॉस्ट। आपका जो भी सिस्टम प्रोजेक्ट दिया हुआ है वो आपका मिनिमम कॉस्ट में ही होना चाहिए और विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ फ्रेम, एक टाइम रेफरेंस दिया जाएगा, उस टाइम रेफरेंस के अंदर आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी के साथ होना चाहिए और मिनिमम कॉस्ट के साथ भी होना चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा सी, जो कि आपको आंसर करना है। ओके, so next question. Okay, so I think this is the last question, last or second last, so let's see what is it. Okay, what is the primary goal of initiating the process group? so यहाँ पे आपको पूछा है कि प्राइमरी गोल क्या है of the initiating process group। so process के बारे में पूछ रहा है। so what is your primary goal of initiating the process group? determine the project goal। so this is not your primary goal regarding the process। आप अगर प्रोसेस ग्रुप, प्रोसेस के लिए, इनिशिएटिंग प्रोसेस के लिए एक ग्रुप बना रहे हो और आपका प्राइमरी गोल क्या रहेगा, सो दिस इज रिलेटेड टू प्रोसेस नॉट अ प्रोजेक्ट। सो डिटरमाइन अ प्रोजेक्ट गोल, दिस इज नॉट क्रिएट अ प्रोजेक्ट गोल। अभी अभी बताया कि दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट। आप सिर्फ प्रोसेस के बारे में सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग रिलेटेड टू प्रोसेस। सो इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप के लिए डिटरमाइन इनिशियल गोल, सो दिस इज ऑल्सो नॉट, दिस इज रिलेटेड टू प्रोसेस होना चाहिए। सो यहाँ पे देखो, आइडेंटिफाई प्रोसेस एंड स्टैंडर्ड्स। सो लास्ट ऑप्शन में आपको कंक्लूड हो रहा है कि ये प्रोसेस के बारे में आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसके स्टैंडर्ड्स जो भी रहेंगे। सो आइडेंटिफाई प्रोसेस एंड स्टैंडर्ड्स, दैट इज योर प्राइमरी गोल ऑफ इनिशिएटिंग द प्रोसेस ग्रुप। सो आंसर इज डी। So this is also very important question regarding a process. Okay, next question. So this is your last question. This is your last question of today's video. So read out that question. Project auditing can be performed. So project auditing कब perform होता है? अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी चीज़ें अच्छे से पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ज़रूर कर सकते हो। प्रोजेक्ट ऑडिटिंग कैन बी परफॉर्म। सो अगर आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो और आपको बोला गया है कि प्रोजेक्ट ऑडिटिंग कब करोगे आप उसका, सो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट ये तो नहीं होगा कि स्टार्टिंग प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है तो आप ऑडिटिंग करो, लेकिन अगर शुरू ही नहीं हुआ तो आप ऑडिटिंग कैसे करोगे, कौन सा ऑडिटिंग करोगे। सो प्रोजेक्ट का ऑडिटिंग तभी होता है, एक तो आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करोगे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट का ऑडिटिंग कर सकते हो,
विद इन, अगर आपका प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है तो उस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का भी आप ऑडिटिंग कर सकते हो. सो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज ऑल्सो राइट. Okay, just after completion of the project is also right. So if I pick this also correct, just after completion of the project is also correct, some time after completion of the project is also correct, but before starting of a project is not a correct option. So let's check which option is correct. 2, 3 and 4. 2, 3 and 4. So option C is the correct from here. Okay, so this is 5 or 6 questions related to engineering services preliminary paper 1, and all the best for 18th of July those are preparing for engineering services paper 1. So this is the series, and this video lecture series is I have started from today onwards, and ऐसे ही आपको इंजीनियरिंग सर्विस पेपर 1 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस सीरीज़ के माध्यम से मिलेंगे. अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा. उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप से जुड़े हो सकते हो, या फिर अगर आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी ऑफ 18th of July. So thank you very much.